बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं साजिद वान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इंडिया का पाकिस्तानी हदूद में आके पाकिस्तानी जो शिप थी उसे कैप्चर करना, ये ख़बरें जो चल रही हैं इसकी हकीकत आपको बताता हूँ। यानी पाकिस्तानी हदूद में पाकिस्तानी जो शिप है जो चाइना से पाकिस्तान आ रही थी सामान लेके, वो इंडिया ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो इसकी हकीकत क्या है, ये क्या सामान है, क्या क्लेम किया जा रहा है, डिटेल से आपको बताऊंगा। और एक और बड़ी जो अहम डेवलपमेंट है, ये दो बड़ी ज़रूरी खबरें जो आपसे जो ना वो शेयर करनी है। एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बन गए 201 वोट लेके, 202 वोट आई थिंक लेके। और उसमें जो ना वो उमर अयूब साहब जो ना वो अपोजिशन लीडर बने। अच्छा, ये तकरीर में बहुत सारी जो चीज़ें थी शहबाज शरीफ साहब ने की, उस वो तकरीर सुनी, उसके हवाल आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का एक बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर दें ताकि मेरी जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। नज़ीर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कौमी असम्बली के हवाले से। कौमी असम्बली में इजलास होता है, इजलास के बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। उनकी अपनी तकरीर में वही पुराने वर्ड्स, वही पुराने लफ्ज़ जो उन्होंने पिछली बार किए, उससे पिछली बार किए, यानी वो उनके लफ्ज़ हैं जो अभी तक चलते आ रहे हैं। उनका यही कहना था कि अच्छा, उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान उस जगह पे पहुंच चुका है जहां से वापस आना हमें बहुत मुश्किल हो। यानी रो रो के दुआइयां दे रहे थे, यानी हम कहाँ आ गए हैं। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब को ये समझ लेना चाहिए कि पिछले 16 महीने में आपने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आप अपने आप को ब्लेम करें, आप किसी और को ब्लेम ना करें। इसकी जिम्मेदारी आप पे आती है। आप किससे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किसने किया? आप 16 महीने के लिए आए, आपने अपने केसेस माफ करवाए और आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके अवाम को बुरा हाल और अवाम को दलदल में डाल के जो ना वो वापस चले गए। जब अवाम ने आपको रिजेक्ट किया, अवाम ने आपको वोट नहीं दिया, तो आपने क्या किया? आरोज के साथ मिल के, अब जो पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत दे के आरोज के साथ मिल के और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के आपने इलेक्शन चोरी किया और फिर असम्बली में आ गए। क्योंकि पीटीआई पे बहुत सारे मुकदमात आपने किए हुए थे, आपने पीटीआई को दीवार के साथ लगाया हुआ था, इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ था एस्टेब्लिशमेंट की मदद से। मैं आपको और एक बात यहाँ पे बताऊं कि आप एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये काम कर पाए। अगर एस्टेब्लिशमेंट का साथ आपके साथ ना होता तो आपने ये काम नहीं कर सकते थे। आपकी हिम्मत, आपकी जरूरत नहीं थी, आप किसी भी वो पीटीआई या पीटीआई के वर्कर या पीटीआई के लोगों को आप जो ना वो पकड़ सकते। आप में इतना विल, इतना पावर नहीं था, क्योंकि ये आपने एस्टेब्लिशमेंट की मदद से किया सारा कुछ। अच्छा, तो इसमें एक चीज जो सबसे जरूरी बात जो है ना, वो आपको ये सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान का आपने मैंडेट चोरी करके तो आप आ गए हैं। अभी आपने इस इस मौजूदा सूरत हाल को आपने कंट्रोल भी करना है, आपने इसको काबू भी करना है, आपने जो वादे किए हैं उसको पूरे भी करने हैं। और दूसरी तरफ आप ये भी सोचें कि अपोजिशन में कौन बैठा है। आपके साथ वाली जो चेयर है अपोजिशन की, वहां पे कितने लोग बैठे हैं? आप भीख मांग रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर से कि आप आपको वो जो बाकी पीटीआई की नशिस्तें हैं जो ना वो भी आपको दी जाए, ताकि शोर शराबा उधर से कम हो, या वो भी आपको मिले। आपको शर्म आनी चाहिए, आपने जिस तरह पाकिस्तान को जिस हालात तक पहुंचाया। दूसरी बड़ी चीज, उमर यूब साहब की तकरीबन 1 घंटे से भी ऊपर स्पीच गई आज। उन्होंने तमाम तर हालात, तमाम तर वाकयात खोल के रख दिए। उन्होंने अपनी हर वो मूवमेंट, हर वो जो गुजरे हालात थे, उन्होंने 1 घंटे के ऊपर जो स्पीच दी उसमें तमाम तर हालात जो ना वो सामने रख दिए। जिसे मीडिया, ये हिम्मत ही नहीं इस मीडिया के अंदर के इस तरह की वो बातें बताता। आप यकीन करें नाज़रीन कराम कि इस वक्त जो पाकिस्तानी हालात है ना, आप सोचेंगे पाकिस्तान में इस वक्त इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुजरा है पाकिस्तान अपनी तारीख के।
और ये टोला एक बार फिर आ गया, पाकिस्तान को कहाँ पे लेके जाएगा ये देखना होगा आगे जाके। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। ये सामान चाइनीज जहाज लेके जो ना वो शिप पाकिस्तान आ रही थी, इसे इंडिया ने वहां पे कब्जे में लिया और क्लेम ये किया, आप अपने वो दावा ये कर रहे हैं कि ये सामान पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम में ये सामान जो ना वो इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए इसको हमने कब्जे में लिया। सबसे पहले तो सबसे पहले सवाल जो बनता है इस पे तो मैं आगे आपको बताता हूँ, ये रिपोर्ट हो रहा है, वो बातें आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान में कोई मीडिया किसी भी जगह पे आपको ये न्यूज़ नहीं नजर आएगी। सोशल मीडिया पे आप देखोगे इंडियन जो मीडिया बाकी जहाँ जहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तानी किसी चैनल में की हिम्मत नहीं बन रही कि इस न्यूज़ को चलाए। क्या कर रही थी हमारी एजेंसियां? क्या उन्हें इतना आइडिया नहीं था? क्या उन्हें इतनी सोच नहीं थी? वो सिर्फ अब अंदरूने खाते लगे हुए, सियासत में घुसे हुए हैं, इमरान खान को दीवार के साथ लगाने के चक्कर में घुसे हुए अपने हालात। यानी उनको क्या इतना भी नहीं था कि कम से कम जो है ना वो इसका जवाब तो दें आगे कि भाई ये वाकई ये बात सच है, क्या वो इस फौज का या दफाई साजो सामान था, क्या इस तरह? और दूसरी ये बात, कैसे इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया, कहाँ थी पाकिस्तानी आर्मी? तो ये सोचने वाली बात है। ये जो रिपोर्टें हो रही, अच्छा उसमें क्लेम के ये किया जा रहा है कि इंडिया ने इस पे मुकम्मल रिपोर्ट बना के जो ना वो आर्मी फॉर्म पे रखनी है, जहाँ पे पाकिस्तान को ये यहाँ पे कहना ही है कि पाकिस्तान ये जितना भी साजो सामान आ रहा था ये अपने एटमी प्रोग्राम में इस्तेमाल करने जा रहा था, इसमें चाइना को भी मुलव्वस किया जाना था। अच्छा, इसके बैकग्राउंड देखें। बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका ने तमाम ममालिक को ये रिक्वेस्ट की थी कि यमन के खिलाफ हमारा साथ दें, जिसमें इंडिया ने भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान ने भी डेफिनेटली इनकार किया, क्योंकि पाकिस्तान तो जा ही नहीं सकता यमन के खिलाफ अमेरिका के साथ देने वहाँ पे। तो कुछ ना कुछ अमेरिका ने देना था, जिसमें चीन को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक साजिश इंडिया की तरफ से हो सकती है। रिपोर्टिंग अभी मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जो रिपोर्ट हो रही है। अभी मैंने अभी खुद अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। हम देखेंगे इस पे मजीद जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे इंशाल्लाह, इस पे आप मुकम्मल रिपोर्ट आपको बताएंगे कि एक्चुअली क्या है। तो जो रिपोर्टिंग हो रही है, जो रिपोर्ट हो रही है न्यूज़, वो आपको मैं कोट कर रहा हूँ, वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इंडिया का ये क्लेम करना इस टाइम जब जहाँ गजा में जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, जो वहाँ पे इसराइल जो ना वो उसने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं वहाँ पे, और यमन मुसलसल हिट करता जा रहा है यूएसए को, मुसलसल इसराइल के जहाज जितने भी शिपें आ रही हैं वो एक शिप भी वहाँ से जो क्रॉस नहीं हो रही, उनके ड्रोन गिरा दिए, उनका डिफेंस सिस्टम उसने नकारा कर दिया। तो मजबूर होके जो ना वो फिर वो तमाम वाला के पास गया। रशिया की जो ना वो यूके के साथ अनकरीब आप देखेंगे वो हमला करेगा, लेकिन उससे क्या होगा? यानी एक आलमी जंग आप देख सकेंगे, वर्ल्ड वॉर 3 जो ना स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे आप खुद समझते हैं कि जो ना वो तमाम दुनिया का क्या हाल होगा। लेकिन इस वक्त चाइना भी आप हो सकता है जो ना वो कूद जाए, क्योंकि ये जितनी भी डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, इससे हालात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की एजेंसीज को चाहिए वो अपने अंदर देखे मामला, जो ना वो उसको छोड़ दे, अपने जो ना बाहर के मामला देखे, जहाँ पे जो ज़रूरी है। उनके पड़ोसी मुल्क क्या क्या कर रहे हैं, उनके जो ना वो ये तमाम तर उनके जो काम है वो करें, सियासत से अलग हो गए। अभी ये जो जहाज पकड़ा गया है, या उसको क्या रिपोर्ट हो रहा है, झूठ है सच है, ये कोई सरकारी जहाज है, कोई प्राइवेट कंपनी का जहाज है, तो इसमें बाकायदा तौर पे मौक़िफ़ आना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट का, फौज का, आर्मी का। क्योंकि इतना आसान तो नहीं है कि कोई भी किसी पाकिस्तानी फौज में फौज या पाकिस्तानी आर्मी का कोई जहाज ऐसे पकड़ ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इस पे इंशाल्लाह मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करके आपके सामने मुकम्मल रिपोर्ट रखूंगा इंशाल्लाह। और भी बहुत सारी खबरें आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तब तक मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।